हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसका पहला पार्ट 1 से लेकर 7 प्रश्न को आप लोगों ने देखा। अब 8 से लेकर 15 तक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें 8 से लेकर 15 तक आपके यूपी बोर्ड तथा अन्य बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसके उत्तर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग 8वें नंबर के प्रश्न पे पहले चलते हैं। तो प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड। पूछा जा रहा है छात्रों कि उद्घाटन समारोह का वर्णन साधारण शब्दों में करें, या साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करें। तो उत्तर है छात्रों, इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग इन साउथ अफ्रीका। छात्रों, रेशियल की स्पेलिंग है RACIAL, यहाँ पे एल छूट गया, आप लोग जोड़ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पहली प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार का गठन हुआ। द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज फ्रॉम, यहाँ पे EM छूट गया छात्रों, ये आपका फ्रॉम है, यहाँ पे फ्रॉम, तो इसको हम लोग फ्रॉम कर लें, FROM। कहा जा रहा है कि द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज, उद्घाटन समारोह में मोर दैन 144 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के 140 देशों से अधिक गणमान्य लोग आए हुए थे। एंड और थाउजेंड्स, हजारों, पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, 140 देशों से अधिक देशों के गणमान्य लोग आए हुए थे। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के हजारों लोग आए हुए थे। एंड, छात्रों यहाँ पे एंड छूट गया है, एंड लिख लेंगे आप। एंड ऑल द रेसेस टू मेक द डे मेमोरेबल। कहने का तात्पर्य यह छात्रों के 140 देशों के गणमान्य लोग आए हुए थे, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोग जो अपने सभी प्रकार के रंग भेद को भूलकर, ऑल द रेसेस लिखा गया, सभी प्रजातियों के, अर्थात आज सभी लोग भूल गए, सब लोग केवल एक चीज़ याद रखें, केवल साउथ अफ्रीका के नाम पर वहाँ पर इकट्ठा होकर इस दिन को यादगार दिन बनाए। अब हम लोग छात्रों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। What did the generals and police officers do on that day? कहा जा रहा है कि उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया। तो उत्तर देख लें छात्रों, इसका उत्तर है आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार। द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स, सेना के सर्वोच्च अधिकारी और पुलिस ऑफिसर्स सल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को सल्यूट किए, सलामी दागे। एंड प्लेज दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की कस्में खाईं। अब 10वें प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। ये प्रश्न नंबर 9 छात्रों, यह भी
यूपी बोर्ड में आ चुका है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 पे चलते छात्रों। प्रश्न नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। हाँ, ये है छात्रों प्रश्न नंबर 10। What is the greatest wealth of a nation in Mandela's opinion? कहा जा रहा है कि मंडेला साहब की राय के अनुसार देश का सबसे बड़ा धन, महान धन क्या है, या मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। यह प्रश्न छात्रों 2022 के पेपर संकेतांक AM और 2023 के पेपर संकेतांक DM में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर आने की संभावना है छात्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर देख लिया जाए और समझ लिया जाए। अकॉर्डिंग टू, आंसर है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, राष्ट्र की महान संपत्ति इज है इट्स पीपल, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। वाट डिड है ये छात्रों, यहाँ पर डिड, वाट डिड, वाई डिड ही फाइट विथ वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री। कहा जा रहा है छात्रों कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने अपने देश में श्वेत शासन के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी। तो अब हम लोग इसका उत्तर देख लें छात्रों। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेल्सन मंडेला वाज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। कहा जा रहा है कि जो नेल्सन मंडेला हैं वह सामाजिक और राजनैतिक एक्टिविस्ट हैं, अर्थात छात्रों कार्यकर्ता हैं। अच्छा, कार्यकर्ता हो गया। अब आगे देखा जाए, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले कैसे अश्वेत राष्ट्रपति थे, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही फॉट विथ द वाइट पीपल ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने अपने देश के लिए गोरे लोगों या श्वेत वर्ण के लोगों से लड़ा। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू एक्सटिंग्विश द पॉलिसी ऑफ, छात्रों यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, द पॉलिसी ऑफ द अपार्थीड। स्पेलिंग लिख लेंगे छात्रों, द THE अपार्थीड APARTHEID। अब इसका हिंदी भी समझ लें छात्रों। कहा गया कि ही फाट विद द वाइट पीपल ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने सफ़ेद या कह लें गोरे या फिर अंग्रेज कह लें से अपने देश के लिए लड़ा, क्योंकि वे चाहते थे टू एक्सटिंग्विश द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, कि हमारे ये देश से रंग भेद की जो राजनीति है पूर्णतः समाप्त हो जाए। तो छात्रों अब हम लोग अगले प्रश्न भी चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है।
कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 12, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला। प्रश्न है 12 नंबर का कि मंडेला के अनुसार आज़ादी का अर्थ क्या है। मंडेला के अनुसार आज़ादी का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर देख लें छात्रों प्रश्न नंबर 12 का। मंडेला अर्न्ड, नेल्सन मंडेला की बड़ी लालसा थी, इच्छा थी, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल, आधारभूत और सम्मानजनक फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता प्राप्त करने की मंडेला की बहुत ही तीव्र लालसा थी, इच्छा थी, जिसके कारण आप अचीविंग माई पोटेंशियल, जिसके कारण हम अपनी शक्ति के अनुसार किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अर्निंग माई कीप्स, जिससे मैं कुछ अर्निंग कर सकता हूँ, धन उपार्जन कर सकता हूँ और उसे बचा के रख सकता हूँ। आप मैरिंग, शादी कर सकता हूँ, एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार बसा सकता हूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी, द फ्रीडम नॉट टू बी है छात्रों, यहाँ पे बी ई रहेगा, टू के बाद यह बी ई, बी केवल दिख रहा है जो बी ई रहेगा। नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, क्योंकि वह चाहते थे कि जो आज़ादी हो, क्या हो छात्रों, जो आज़ादी हो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने, ऐसी आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में किसी प्रकार की बाधा न बने या बाधा न खड़ी करे। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12 यह भी आपके जो है कि एग्ज़ाम में आ चुका है 2023, ये आपके 2023 पेपर संकेतांक है डीजे में आ चुका है। जितने भी प्रश्न हैं छात्रों इसमें सब इम्पॉर्टेंट हैं और सब किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 13 देखा जाए तो प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार है, whom according to Mandela is not free। यह प्रश्न देखिए 2023 DZ में आ चुका है, संकेतांक DZ में आ चुका है। मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है। मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है, तो इसका उत्तर देखा जाए। आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ए मैन हु इज़ नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस, एक आदमी जो अपने सभी उत्तरदायित्वों या कर्तव्यों को फुलफिल नहीं कर सकता है या न करने में अयोग्य है, अर्थात करने में अयोग्य है, एक ऐसा आदमी जो अपने सभी दायित्वों को पूरा करने में अयोग्य हो, टू हिज, जो उसके दायित्व हैं, टू हिज फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री, देश, समाज और परिवार के प्रति जो दायित्व हैं, एक ऐसा आदमी जो उसे फुलफिल करने में, पूर्ण करने में, भरने में क्या हो, अयोग्य हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे देश के लिए इज़ नॉट फ्री, तो क्या कहा जाएगा, वह स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 भी छात्रों आपके 2023 पेपर संकेतांक DL में आ चुका है। तो अब हम लोग इसका हिंदी अर्थ समझें। हु इज़ ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला।
मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन है? मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन है? तो इसका उत्तर देख लिया जाए। अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला के अनुसार द ब्रेव मैन इज नॉट ही, वह बहादुर आदमी नहीं है। हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर या भय को महसूस नहीं करता। मतलब बहादुर आदमी वह नहीं है जो डर और भय को महसूस नहीं करता। बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, लेकिन बहादुर वह है जो इस तरह के डर और भय को या भय के ऊपर विजय प्राप्त करे। अर्थात छात्रों आप समझ सकते हैं डर के आगे जीत है। अब हम लोग अगले इम्पॉर्टेंट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। छात्रों प्रश्न नंबर 14 तक है। 15 प्रश्न को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग, बहुत इम्पॉर्टेंट है छात्रों इसलिए लिख रहा हूँ धीरे धीरे। हाउ लॉन्ग, आप लोग भी लिख लीजिएगा। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड छात्रों सॉरी, आप लोगों को दिक्कत होगी लेकिन ये प्रश्न छूट गया है इसलिए हम इसको पूरा कर रहे हैं। बाई द laws of man और गॉड। प्रश्न पहले समझ लें छात्रों, फिर आंसर हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ईश्वर अथवा मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों से मंडेला लंबे समय तक कैसे परेशान नहीं हुए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अब हम लोग लिखते हैं छात्रों। यहीं पे हम लिख देते हैं आंसर, आप लोग लिख लीजिएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आंसर प्रश्न नंबर 15 का आंसर आपको 15 नंबर के प्रश्न का है ये। एज लॉन्ग एज नेल्सन, यन का मतलब आप समझ जाइएगा नेल्सन मंडेला as long as Nelson Mandela obeyed his father and abided by the customs छात्रों आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब आगे हमको मिटाना पड़ेगा, फिर शेष भाग लिख रहे हैं 15 का शेष भाग, समझ जाइएगा आप लोग। ऑफ माई ट्राइब
I was not troubled by the laws of man और गॉड। तो छात्रों इसका हिंदी अर्थ भी समझ लें। तो कहा जा रहा है छात्रों, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों से या के द्वारा परेशान नहीं था। तो छात्रों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा जो उत्तर दिया गया उससे संतुष्ट होंगे। इसलिए आपने मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेट होकर हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश योग 24। धन्यवाद छात्रों।